वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशये नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 2। यथा हि पुरुषस्य इह विष्णुपाद उपसर्पणम् यथा हि पुरुषस्य इह विष्णुपाद उपसर्पणम् सदैव सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरस्य हि। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभचिंतक है। हम लोग चर्चा करते हैं प्रहलाद महाराज का शिक्षा। प्रहलाद महाराज कैसे दैत्य बालक को क्या सिखाए थे उसके बारे में हम
उसमें चल रहे हैं। इसमें आज जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बोलते हैं ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम थोड़ा अपोजिट से समझेंगे तो क्या बताता है, मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। मतलब जिसको मनुष्य जाने जीवन नहीं मिला उनके लिए भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान नहीं है। उनका पास में भगवत धाम में जाने का कोई अवसर नहीं है। मतलब हम लोग का जो इस मनुष्य शरीर प्राप्त किए हम लोग को एक बहुत बड़ा गुनाजा मिला, हमको बहुत बड़ा लॉटरी उठा है, हमारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला, हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और क्या बताते हैं, इसलिए जिस अपॉर्चुनिटी के लिए जो सौभाग्य हमारा है, इस सौभाग्य के लिए हम भगवत धाम में जाने के लिए योग्य हो गए, तब क्या होना चाहिए, हमको विशेष रूप में जिससे मनुष्य जन्म मिला, जैसे हम लोग को इस शरीर मनुष्य शरीर मिला, तब क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय है। यहीं पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। पहले लाइन में बोले भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करते हैं। जब कोई आदमी का शरीर प्राप्त करते हैं वो भगवत धाम जाने का उनके लिए एक सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कैसे जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, दूसरी लाइन में बोल दिए भगवान विष्णु के चरण कमल में भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब भगवान विष्णु का लेकर देखो, आगे लाइन में है। तो हम क्या देख रहे थे, भगवत धाम जाने के लिए वो एक अवसर प्रदान करते हैं हमको। हमारे पास सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक परम सौभाग्य है, भगवत धाम में जा सकते हैं। दूसरा बोलते हैं भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। इस भगवत धाम जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा ना, भगवान विष्णु के चरण कमल में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है। इसके बाद बोलते हैं यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी, अन्य सब जीव के शुभचिंतक है। भोक्तारं जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानतम शांति इच्छति। भगवद गीता में पंचम अध्याय 29 श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण, भगवान भोक्तारं जगत प्रसाद, सारे यज्ञ का जो भोक्ता होते हैं वो स्वयं भगवान ही होते हैं। क्योंकि सब हम लोग जो कुछ दान पुण्य जो कुछ करते हैं, सारे चीज का भोग करने व्यक्ति कौन होते हैं ना, भगवान कृष्ण होते हैं। भोक्तारं जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वर मतलब इस संसार में जितना संपद लोग, मतलब संपद पकड़िए, जितना संपद दुनिया हम देख रहे हैं, सारे संपद का धन का मालिक होते हैं भगवान। आज जो धनी समझते हैं, काल जब उनका देहांत हो जाता है वो धन उनके पास नहीं रहता है, दूसरा पास चला जाता है। इसलिए भगवान होते सब संपद का मालिक है। और क्या बोलते हैं ना, भगवान शुभ चिंतक, सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृदम मतलब भगवान सबका शुभ चिंतक है। भगवान सबको भलाई के लिए, शुभ के लिए, भलाई के लिए भगवान काम करते हैं। इसलिए इस श्लोक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे भगवान इस हमारे लिए तरफ से देखिए मनुष्य जीवन का भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करते हैं। चेंज करते हैं, आज हम देखेंगे कैसे भगवान हम लोग का एक अपॉर्चुनिटी हमको दिए। देखिए हम लोग का इस आदमी का शरीर में हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं।
हमारे शास्त्र में कर्मकांड के बारे में बहुत कुछ बताया गया, ज्ञान मार्ग के लिए बहुत कुछ बताया गया, और योगी लोग भी बहुत कुछ किए हैं। उसके बाद भी क्यों बताते हैं भगवान विष्णु के चरण में समर्पण करना पड़ेगा? भगवान विष्णु के चरण में समर्पण क्यों होना पड़ेगा? वो बात हम देखते हैं। जैसे कोई कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड में क्या होता है उनका? इस कर्मकांड मतलब सोचिए कोई आदमी एक फैक्ट्री बैठाएंगे, फैक्ट्री बैठाने के लिए उनको पहले जमीन देखना पड़ेगा, उसके बाद फैक्ट्री का डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पास करना पड़ेगा, उनके लिए बैंक से फाइनेंस की व्यवस्था करना पड़ेगा, वो फैक्ट्री कहाँ से मशीनरी आएगा वो देखना पड़ेगा, इसके बाद वो फैक्ट्री होने के बाद कैसे वो चालू होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा देखना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर उसका अंदर कनेक्टेड है। सब कुछ होकर बैंक से लोन आ गया, फैक्ट्री हो गया, सब चालू हो गया, इसके बाद कोरोना बंद हो गया, सब फैक्ट्री चालू होने वाला है और बाजार में कोरोना आ गया, कोरोना गवर्नमेंट बोल दिया लॉकडाउन, आप फैक्ट्री चालू नहीं कर पाते और 2 महीने बैठे रहो। मतलब देखिए सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी, सारे व्यवस्था सब कुछ ठीक से एकदम 100% ओके करने के बाद भी आप बोल नहीं सकते हैं उसका सक्सेस का रेट, सक्सेस आपको मिलेगा बोलते। मतलब सब कुछ होने के बाद आप फेलियर होने का अभी भी चांस है। इसके बोलते कर्मकांडीय पद्धति। हम इस संसार में जितना प्रचेष्टा करते हैं, सारे प्रचेष्टा को पूर्ण रूप से हमको फल प्रदान करेगा ऐसे हमारा कोई गारंटी नहीं है। वो कब होगा? जब भगवान चाहेंगे, भगवान का कृपा तब जाकर हो सकता है, इसका पहले कभी नहीं होने वाला। देखिए कर्मकांड, ज्ञान कांड का क्या होता है? ज्ञान कांड में एक व्यक्ति क्या करते हैं, पकड़िए वो बहुत साधन किए हैं भगवान प्राप्त करने के लिए, बहुत तपस्या किए हैं, तब बाद वो भगवत मतलब ब्रह्म ज्योति में अपना स्थान चुन लिए, ब्रह्म ज्योति में चले ही गए, लेकिन ब्रह्म ज्योति जाने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलेगा। आज जाने का पहले भी किसी भी टाइम में उनका पतन हो सकता है। ब्रह्म ज्योति जाने का पहले, जाने के बाद तो पतन होगा ही होगा, वो तो तय है, उसका पहले ही पतन हो सकता है। कैसे पतन हो सकता है? सोचिए कोई ध्यान करते हैं, बीच में ध्यान टूट गया मतलब उनको पहले से चालू करना पड़ेगा। सोचिए 10 साल ध्यान करना है, उससे 8 साल वो किए हैं, अभी टूट गया, अभी उनको 0 से चालू करना पड़ेगा, एक पहले साल से, और 8 साल जो किए हैं बता देगा। ऐसे ही कर्म बोलिए, ज्ञान बोलिए, उसका जो प्राप्ति का जब तक आपको फल प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक आप फल आपके हाथ में नहीं आता है तो कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं होता है। भक्ति के लिए भगवत गीता भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महत्व भया। छोटा सा स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, छोटा मोटा धर्म आप करेंगे, कुछ भी छोटा मोटा धर्म आप करने से भी वो बहुत बड़ा भय से आपको बचा देगा। मतलब आप जैसे हम देखें द्रौपदी का वस्त्र हरण में द्रौपदी ने एक अपना कपड़ा फाड़ कर भगवान कृष्ण का हाथ में बांधे थे, उसके लिए उनको इतना वस्त्र दान किए थे, भगवान वस्त्र प्रदान किए। ऐसे ही हम लोग छोटे से कुछ भक्ति करेंगे तो भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका बच्चा अभी कलकत्ता में पढ़ता है, आपका भी ट्रांसफर हो गया दिल्ली, बच्चा अगर क्लास 8 में पढ़ता है, जब दिल्ली जाएगा वो क्लास 8 के सर्टिफिकेट लेकर जाने से क्लास 9 में एडमिशन मिल जाएगा उसको। दिल्ली बोर्ड उनको आराम से बोलेगा ठीक है तुम्हें 8 में पढ़ाओ, कोई बात 9 में पढ़ो। ऐसे ही भक्ति में आप जितना भक्ति करेंगे वो भक्ति आपका पास वो फिक्स डिपॉजिट जैसे वो पास रह ही जाएगा, और जब नेक्स्ट लाइफ में कभी भी आप भक्ति चालू करेंगे वो भक्ति वहीं से चालू होता है। मतलब भक्ति चालू होने के लिए आपको पहला जिंदगी शुरू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई जोगी हो आधा साधन किए हैं मर गए, कोई ज्ञानी हो आधा साधन किए मर गए, कोई कर्मी हो कोई आधा काम किए हैं उसका बंद हो गया कुछ, अब बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं, कुत्ते यज्ञ कर रहे हैं,
अब आधा हवन हुआ, इसमें कोई हवन बर्बाद हो गया, इसका क्या करेंगे? और शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं होता है। इसीलिए भक्ति क्यों नहीं होता है ना, भक्ति भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को प्रतिष्ठा करता है। आपको हम लोग क्या होता है, देखिए, जब हम लोग इस्कॉन में शुरू में आते जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 16 माला जप करना है। मतलब 16 माला जप करना हमारे लिए एक प्राबंधिक सिस्टम है, मिनिमम एंट्री पॉइंट है जिसमें हम चालू कर सकते हैं। वहां हमारा भक्ति जीवन शुरू होगा 16 माला जप से। जैसे कोई कंपनी में किसका नौकरी मिलता है, उनको बोलते हैं भाई तुमको दिन में 12 घंटा काम करना है। प्राइवेट कंपनी में ऐसे ही होता है, सब सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी हो, ऐसे 12 घंटा का मिनिमम ड्यूटी पीरियड हो गया। अब सोचिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई चाहता है हम और थोड़ा आगे पोस्ट में जाएंगे और सैलरी बढ़ाएंगे, तो उनको 12 घंटा की जगह में 14 घंटा काम करना पड़ेगा। 12 घंटा को और घटना पड़ेगा। आजकल कई ऑफिस होता है ऐसे, वो जो ऑफिस में अपना ऑफिस का साथ साथ बिस्तर भी रखा हुआ है, क्योंकि वो कंपनी का जो एमडी लोग चाहते नहीं हमारा आदमी जाकर घर जाएगा और वापस आएगा। उससे बढ़िया है आप जाने आने जितने टाइम बर्बाद करोगे इतने टाइम ऑफिस में हो जाए, रहने की व्यवस्था कर दीजिए। इसका मतलब है ऑफिस में एक छोटा सा प्रमोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 घंटा से 10 घंटा, 10 घंटा से 12 घंटा काम करते हैं। हम ऑफिस आने का टाइम हमारा फिक्स है, 10 बजे पहुंचना है। ऑफिस से कब वापस आएंगे वो फिक्स नहीं, क्योंकि वो हमारा मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। मालिक को हम कुछ करने के लिए हमको कुछ भी कर सकता है। करेंगे, क्यों करेंगे? हमारा सैलरी बढ़ेगा। क्यों करेंगे? हम हमारा प्रमोशन होगा। क्यों करेंगे? हमारा पोस्ट बढ़ेगा। लेकिन हम जब हरिनाम करते हैं क्या करते हैं, हम 5 साल पहले 16 माला करते थे, अभी कहाँ है? 16 माला में है, कि हम सोचते नहीं कि प्रमोशन होना हमारा चाहिए बोलकर। मतलब हम लोग एक रूटीन लाइफ में फंस गए। हमको गुरुदेव बोले हैं, हमारा शिक्षा गुरु वैष्णव लोग जो सीनियर वैष्णव जिसका अंदर में हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं हमको 16 माला जप करना। हम सोचते नहीं, अरे 16 माला तो हम 5 साल पहले बोले थे, हाँ 5 साल बाद ठीक है हम 20 माला करते हैं। नहीं, 16 माला ही करेंगे। क्या भक्ति में कुछ इंप्रूव हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम साधन भक्ति करते हैं ठीक है, लेकिन भगवान में प्रीति के लिए नहीं करते। हमको कितना नहीं मानने से नहीं चलेगा उसको देखते हैं हम। हमारे एंट्री पॉइंट, एंट्री लेवल जो होता है ना, एंट्री लेवल में पकड़ कर बैठे हैं। इसलिए जब भक्ति में हमारी श्रद्धा बढ़ेगा, भक्ति में हमारी रुचि बढ़ेगा। हाँ, ऐसे होता है जब पहले पहले कोई भक्ति हम लोग करते हैं तब क्या देखते हैं हमने, पहले हरिनाम करने में मन नहीं होता है। जब बाद में हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, हम भक्ति को जॉब को पार्ट ऑफ आवर लाइफ बना देते हैं। थोड़ा सा जॉब नहीं होना अच्छा नहीं लगता है, हम डेली जॉब में थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम लगता है। कभी जब नया नया में आते हैं हम बहुत कष्ट में 16 माला करना पड़ता है, पुराना होने से 16 माला इजी हो जाता है, वो होता है हमारा। लेकिन हमको इजी के लिए नहीं, हमको और ज्यादा करना पड़ेगा जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को और हमारा अपना बना सकते हैं। हम लोग जब शास्त्र में बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनका अधीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान उनका अधीन होते हैं, लेकिन भगवान ज्यादा कृपा में किसका ऊपर होते हैं? जो भक्त नया नया स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका जॉब नहीं होता है, जबरदस्त जॉब करते हैं, जॉब में मन लगता नहीं, जबरदस्त करते हैं। भगवान उनके लिए और ज्यादा कृपामय होते हैं, मतलब और ज्यादा उनका आशीष रहता है, कैसे उनको हम ऊपर उठाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इस मनुष्य जन्म का अर्थ को समझने के लिए, मनुष्य जन्म का अर्थ को समझने के बाद उसको काम में लगाने के लिए हमारा पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, हमारे चिंतन को चेंज करना है। अब एग्जाम्पल बताते हैं। वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। वासुदेव दत्त पुरी में हर साल जाते थे, रथयात्रा के समय में चतुर्मास में रहते थे, चतुर्मास से बाद आते थे। लेकिन थे तो गृहस्थ ही, उनको परिवार के लिए कुछ सोचना नहीं था। कभी सोचे नहीं बच्चे लोग क्या खाएंगे क्या,
ऐसे उनका भावना था। चैतन्य महाप्रभु देखते हालत बहुत खराब है। एक दिन शिवानंद सेन को बुलाए। शिवानंद सेन थोड़ा जमींदार टाइप का था, उसके पास बहुत पैसा होता था। वो हर साल उनका एक सेवा था महाप्रभु के लिए, हर साल वो 200, 300, 400 आदमी को आसपास गांव से पूरी लेकर आते थे और वो लोग से 1 रुपये नहीं लेते थे। उनका जाना आना, खाना पीना, रहना सारे व्यवस्था करते थे। क्योंकि रास्ते में आने के टाइम में क्या होता था, उस टाइम में 500 साल पहले की बात है, छोटा छोटा राज्य होता था भारत में। छोटा राज्य होने से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से पैसा लगता था, इसलिए वो क्या करते थे, एक राज्य से दूसरा जगह ऐसे पैसा हर जगह में पैसा दे देकर आना पड़ता है। एक दिन क्या हुआ, एक राज्य में आकर जब आ गए, वो राजा जो टैक्स कलेक्टर है, वो लोग बहुत पैसे ज्यादा मांगे। मतलब वो तो हर साल आते हैं, जानते हैं क्या कैसे लगता है, नहीं इस बार बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। वो डर गए, क्या कहाँ से पैसा, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, हमको अभी जाना है, आना भी है, रहना खाना पीना देना है सबको। वही सोचकर उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए, और क्या बात है भाई, आप लोग इतना, हम हर साल आते हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं। ऐसे उनका ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गए। किसका ऊपर, जो टैक्स कलेक्टर थे। गुस्सा रात को वहीं रहे। रात को मिडिल ऑफ नाइट, मध्य रात में वो आदमी शिवानंद सेन को बुलाया। देखिए कैसे होता है, जब शिवानंद सेन को बुलाया, शिवानंद सेन बहुत दुखी हो गया था। मतलब क्या बात है भाई, हर साल हम ले आते हैं, हमको तो टैक्स देना हम आदत है, हम जानते हैं कैसे टैक्स देना, हम तो कोई ऐसे नहीं जाते हैं, क्यों आदमी परेशान करता है हमको। ऐसे सोचा महाप्रभु को, हे प्रभु आप जो इच्छा करें, आप जो चाहें ऐसे होगा। ऐसे सोचकर वो क्या करता था, वो महाप्रभु सोच रहा था उनके लिए, सोचते सोचते रात मध्य रात्रि में वो आदमी बुलाया। जब बुलाया, शिवानंद सेन डर गया। उसका मन में हो गया आज हमको शायद मार डालेगा, क्योंकि शाम को तो झगड़ा हुआ था उसका ऊपर, साफ झगड़ा हो गया। इसलिए अभी झगड़ा के बाद बुलाकर आपको मतलब क्या है, तो जो भी होगा होगा, और क्या करें, वही हमारे नसीब में होगा तो वही होगा, और क्या करें, जो महाप्रभु का इच्छा, चैतन्य महाप्रभु जो चाहेंगे वही होगा। इसके बाद वो जाकर पहुंचे। जब पहुंचे, वो जो टैक्स कलेक्टर उनको बोला, तुम क्यों बुलाया हमें। शिवानंद सेन बोला, हम कैसे जाने, आप क्यों बुलाया हमको, आप क्यों बोले, आप जाने। तो देखो तुम्हारा कितना आदमी है, नहीं इतना आदमी है, तुम हर साल कितना रुपये देता है, नहीं इतना रुपये देते, वो देने के लिए हम तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, तो भी हम अलाउ नहीं करते। आप इतना ज्यादा मांगते हम कहाँ से लेके देंगे, अभी इतना हमारे पास इतना है नहीं पैसा। इसके बाद वो बोला ठीक है, तुम एक काम करो, हम अभी एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा, एक भगवान नृसिंहदेव ने हमारा छाती के ऊपर बैठ गए थे, हमारा हमको अटैक, बोला अरे हमारे भक्त जा रहे तुम क्यों ऐसे करते हैं। वो डर से तुमको इसी रात में हम बुलाए। मतलब नरसिंह भगवान उनको इतना डराए रात को, वो डर कर उसी रात में उनको बुलाकर उनको बोला भाई तुम जाओ, तुम और कुछ पैसा हमसे लेकर जाओ, तुम रास्ते में और खर्चे कुछ करोगे, हमसे पैसा लेकर जाओ। मतलब कहने का मतलब है, शिवानंद सेन भगवान चैतन्य महाप्रभु का इतना बड़ा भक्त थे, वो निसंदेह याद नहीं किए, और चैतन्य महाप्रभु याद करते थे। जब हम इस बार क्या होगा हमको लगता नहीं जा पाएंगे, और ऐसे रास्ते में होगा तो कैसे हम जाएंगे। लेकिन भगवान की इच्छा से, चैतन्य महाप्रभु कृपा से, चैतन्य महाप्रभु उसको भगवान निसंदेह रूप लेकर उसे डराए। इसके बाद वो आए। वही शिवानंद सेन हम देखें लास्ट टाइम आलोचना कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कैसे उनका एक कुत्ता था। कुत्ता का जब लाने के लिए, वो नदी पार करने के लिए, वो नाव जो नौका वाला, वो बहुत पैसा मांगा जाता, तो अब भी वो पैसे देकर ले आए। नदी पार हो गया, उनके बाद कुत्ता कहाँ चला गया, मिला नहीं। शिवानंद से इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, वो 10 आदमी को 4 तरफ भेजे कुत्ता ढूंढ कर ले आने के लिए। लेकिन दुख की विषय है, वो कुत्ता मिला ही नहीं, और बहुत दुखी होकर वो आए पुरी में। लेकिन वो लोग जब पुरी में आए, पुरी में आकर क्या देखे थे, चैतन्य के पास वो कुत्ता खड़ा है। महाप्रभु ने नारियल का छोटा छोटा पीस बनाकर उसको खिलाते हैं एक ठो।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं, कुत्ता हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते बोलते वहीं प्राण त्याग किया। मतलब शिवानंद सेन इतना अच्छा भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनका संग का जो कुत्ता भी होता था वो भी चैतन्य महाप्रभु समझ गया था, पहचान लिया था, और कहाँ रास्ते में गुम हो गया था, उधर से महाप्रभु के पास आ गया था और आकर पूरी धाम में महाप्रभु खिलाते टाइम में वो देह त्याग किया था। और ऐसे शिवानंद सेन ने उनको वासुदेव दत्त का जीवा चैतन्य महाप्रभु ने दिए। बोले देखो शिवानंद, तुम्हें काम करना, तुम आज से वासुदेव का कोई उनका परिवार है उनको पता ही नहीं, तुम उनका जिम्मा ले लो। उनको कैसे जैसे 2 मोटा खाना खाकर, साग भात हो कुछ भी हो खाकर रह सकते हैं। लेकिन वासुदेव जब सुने ना, उनका मन में बहुत दुख हो गया। दुख होने के बाद वो महाप्रभु के पास आए, बोले प्रभु हमने आपके पास एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? इस ब्रह्मांड का जितना जीव होते हैं उनका सारे पाप हमको आप दे दीजिए। हम उनके सारे पाप लेकर क्या करेंगे, नरक में हम उसको भोगेंगे। और आप क्या कीजिए, उस सारे पाप का जो फल तो हम ले लिए, वो सारे जीव को आप भगवत धाम में ले जाइए। वो हमारी प्रार्थना आपके चरण। मतलब भक्त के लक्षण क्या होगा, वो सोचे नहीं हमको नरक में जाना पड़ेगा, वो सोचते हैं सारा ब्रह्मांड का मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड में कितना जीव होते हैं, सारे ब्रह्मांड का सारे जीव को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। और जो चिंतन, जो भक्त का ऐसे भावना होता है, उसके प्रति भगवान के भी ऐसे रेसिप्रोकेशन होता है। ऐसे हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपका रामानुज का एक शिष्य थे, 2 शिष्य का बात बोलेंगे आज। एक शिष्य थे, उनका नाम था कोरेस। एक्चुअली कोरा बोल के एक राज्य था, वो राज्य का राजा था। कौन? कोरेस और उनका पत्नी, वो दोनों, उनका पत्नी अंदल बोलकर साउथ में नाम है ऐसे, अंदल। वो दोनों बहुत दान पुण्य करते थे। दान पुण्य मतलब क्या है, जो उनके पास होता था दान दे देते, जो उनके पास होता दान देते थे, उनका आदत हो गया था। देते थे ऐसे। एक बार वो सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ सोचते हैं, देखिए हम लोग को अभी और ज़्यादा दिन राज्य में रहने को मतलब नहीं है, हम चला जाएंगे गुरु जी के आश्रम में चले जाएंगे, हम आश्रम में जिंदगी भर रहेंगे। जब आश्रम में जिंदगी भर रहेंगे बोलते हैं, तब क्या करते हैं, दोनों सारे जितना संपत्ति था सब कुछ छोड़कर चले गए। चलते जंगल में जा रहे हैं। जंगल में जब जा रहे हैं तब देखते हैं जंगल के अंदर वो जो रानी थी अंदर, वो तो डर गई। तब राजा बोले क्यों डरते, क्यों ना, कैसे हमको जंगल इतना घना जंगल है, हमको थोड़ा मन से कुछ डर लगता है। तब राजा ने पूछे, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ संपद है क्या, क्या लेकर तुम आया? रानी बोले एक प्लेट और एक जो कटोरी। एक प्लेट है, कटोरी सोने का प्लेट है, सोने का कटोरी आपके लिए ले आया। हम आपको खाने के लिए, हम आप तो राजा है ना। आप बोले हाँ इसीलिए तुमने डरता है। तुरंत उसको राजा लेकर फेंक दिए। फेंक दिए क्यों? क्योंकि वही उनके डर का कारण है। इसलिए जब फेंक दिए उसके बाद वो दोनों बहुत आनंद से आकर रामानुज के पास, रामाचार्य के पास पहुंचे। और कहने का मतलब है, वो राजा हम देखें जैसे सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे, उनका साथ में ईशान था, उसके पास, ईशान के पास क्या था, 8 मुद्रा था, स्वर्ण मुद्रा था। जब स्वर्ण मुद्रा लेकर जाते हैं तब रास्ता में जंगल जब पार होते हैं, जंगल पार होने टाइम में जो जंगल पार कराते हैं, कुछ आदमी होते हैं वो लोग जंगल पार कराते हैं और कुछ उसके लिए पैसे लेते हैं। और वो जब देखें उनका गणक होता था, वो जानते थे किसके पास क्या पैसा धन है नहीं, वो समझ पाते थे। इसलिए वो गणक देखकर बोल दिया, वो जो सरदार को, उनका पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। तो तुरंत वो क्या किए,
उनको सनातन से बहुत आदर जत्न किए। जब आदर जत्न किए, सनातन गोस्वामी सोचे उनको इतना आदर जत्न क्यों करते हैं भाई, गाल में कुछ काला है, हम तो उसको कोई उपकार नहीं किया। इसलिए वो सब कुछ देखे, इसके बाद उनको बोले, वो समझ गए ईशान के पास कुछ होगा। तो ईशान को पूछे तुम्हारे पास कितना स्वर्ण मुद्रा है, बोलो ना, हमारे पास 7 ठो है तो 8 ठो, बोले 7 ठो लेकर तुरंत चले गए सरदार के पास। जाकर सनातन गोस्वामी सरदार को दे दिए, बोले आप वो ले लीजिए। सरदार बोले अरे हमारे पास गणक है, गणक बोलते 8 ठो है, लेकिन आप इतना संत है, आप सब नहीं लेंगे, आप लेकर जाइए, विपद में काम में लगे। तो सनातन गोस्वामी बोले विपद में काम में नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं, वो विपद हमको लेकर आएगा। वो है बोलकर हमारा मुश्किल था। एक्चुअली उसी रात में सरदार ने सोचा था हमको मार देगा और वो स्वर्ण मुद्रा ले लेगा। इसलिए वो बोलते देखो वो स्वर्ण मुद्रा है बोलकर आप हमको मारने आ रहे थे, लेकिन स्वर्ण मुद्रा नहीं होने से हमको डर नहीं था। जब वो सुने सरदार से 8 ठो है, इसके बाद ईशान के पास गए, तो ईशान तुम्हारे पास और है ना, 1 ठो है। तब सनातन गोस्वामी बोले तुम एक काम करो, उसको लेकर चल जाओ, अपना घर में चल जाओ, हमारे साथ जाने का अधिकार नहीं, तुम्हारे लिए हम ही मर जाएंगे। मतलब एक डेडिकेशन कैसे होता है, हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति का पहला जो सोपान होता है, हमको पूर्णतः हमको भगवान को निर्भर करना चाहिए। शरणागत हम ऐसे होंगे 100% शरणागत होंगे, छोटा बड़ा शरणागत नहीं, तब क्या होगा, भगवान 100% रिसिप्लिकेशन करेंगे। हम देख रहा था बृहद भागवत में, तो उसमें वर्णन ऐसे आता है, प्रहलाद महाराज के बारे में जब सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, बोलते देखो प्रहलाद माने शिव बोलते हैं प्रहलाद के बारे में, नारद को शिव जो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, तो देखो भगवान को कृपा इतना कितना कृपा उनको मिला था। प्रहलाद ने उनका लड़का विरोचन को छोड़िए, उनका जो नाती था, नाती कौन था, बलि महाराज थे। बलि महाराज स्वयं भगवान को दर्शन किया, और बलि महाराज को प्रहलाद महाराज के कृपा से, प्रहलाद महाराज के भक्ति से, प्रहलाद महाराज के भगवान का सेवा से बलि महाराज के पास भगवान उनका दरबान बन गए, वॉचमैन बन गए। तो कैसे बात है, हम लोग भागवत में पढ़े ऐसी बात नहीं था। भागवत में क्या पढ़े हम लोग, बलि महाराज ने सर्वस्व दान कर दिए थे। बलि महाराज उनका पास सारे जो भी संपत्ति था सब कुछ दान करके आत्मसमर्पण का भक्ति का अनन्य उपाख्यान है, अनन्य एक उदाहरण लेकर बैठे। लेकिन इधर सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं ना, बलि महाराज कुछ नहीं किए, भगवान उनको जो कृपा करने गए थे, जो उनको कृपा किए, उसका कारण है स्वयं प्रहलाद। तो कैसे प्रहलाद है, सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हैं, प्रहलाद इसीलिए प्रहलाद को इंपोर्टेंस दिया गया क्योंकि बलि महाराज जो संपद प्राप्त किए थे अपना आश्रय की बुद्धि से, वो उनका था नहीं। बलि महाराज को संपद पहले था नहीं कुछ, सारे दूसरा का संपद दखल किए थे। जब हम दूसरा का संपद दखल करते हैं, उसको हम किसको दान करते हैं, हमारा कहां से आया, मतलब इंद्रपुर उनका था नहीं, पातालपुर उनका था नहीं, इस आपका दैत्य का कुछ नहीं था। बलि महाराज सारे जबरदस्त दूसरा संपद अपहरण किए थे, और अपहरण कर उसी को दान किए। कोई अपहरण का चीज आप किसी चोरी करके उसको दान कर देंगे, तब तो दान का फल नहीं होना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं इसमें बलि महाराज का कोई क्रेडिट नहीं, क्रेडिट किसका है, प्रहलाद महाराज क्रेडिट है। अब प्रहलाद महाराज को उस क्रेडिट के लिए ही बलि महाराज का दासत्व करना पड़ा भगवान को। भगवान जाकर बलि महाराज के पास अपना जैसे दरबान का काम किया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बलि महाराज का पुत्र बाणासुर, बाणासुर बाद में क्या था, बहुत बड़ा बलवान था, उसका 1000 हाथ था, 1000 हाथ, 1000 हाथ से इतना योद्धा था, शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो सोचा हमने इसको युद्ध करने में मजा नहीं आता है, आपके पास कोई जिसके पास पैसा होता है, पैसा दिखाने का मौका ढूंढता है, जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान दिखाने का मौका ढूंढते हैं, जिसके पास जो भी क्वालिटी होता है वो चाहते हैं वो क्वालिटी कैसे दूसरा को पता चले, जहाँ हम इतना बड़ा क्वालिटी वाला है, इतना बड़ा हमारा क्वालिटी है हमारे पास। ऐसे ही बाणासुर ने युद्ध करने में उनका एक लड़की थी, वो लड़की अनिरुद्ध का साथ प्रेम किया था। जो लड़की बाणासुर लड़की जो अनिरुद्ध के साथ प्रेम किया था,
वो क्या बोलते हैं, जब बाणासुर ने वो अनिरुद्ध जब भगवान कृष्ण युद्ध करने आए, युद्ध करने के बाद उनको खत्म कर दिए, मार दिए, मतलब खत्म करने के बाद भी उनको भगवान का धाम में ले गए। क्योंकि हमारे कहने का मतलब है वो उनका क्रेडिट नहीं, क्रेडिट इसका है प्रहलाद महाराज का क्रेडिट है। प्रहलाद महाराज का भक्ति से भगवान उनका नाती उनका पोती सबके लिए आशीर्वाद की। ऐसे सनातन गोस्वामी बृहद भागवत ग्रंथ में वर्णन करते हैं। अभी हम रामानुज का और एक स्टोरी बताएंगे आपको। रामानुज का एक कांचीपुरम में एक बार भगवान रंगनाथ का एक प्रोसेशन जा रहा था। जैसे हम लोग का रथ यात्रा में जगन्नाथ को लेकर हम प्रोसेशन जाते हैं। उड़ीसा में आप देखेंगे जब होली आता है, दोल पूर्णिमा आता है, बहुत सारे प्रोसेशन को जगह जगह में गांव-गांव से ठाकुर लोग आते हैं। ऐसे प्रोसेशन जा रहा था, वहां पे रामानुज जी जा रहे थे साथ में। तुरंत दूर से देखे एक आदमी वो भगवान का दर्शन नहीं करता है, वो जो लड़की का तरफ देख रहा है, लड़की तरफ इतना देख रहा है वो, तब देखते